स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 21st एपिसोड की, जो टूर्नामेंट सागा का 8th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्मेल्स लाइक अ ट्रबल। गोकू और क्रीलन मास्टर रोशी और बाकी दोस्तों को ढूंढने बाहर भाग रहे होते हैं, पर उनकी हाइट कम होने कारण और भीड़ ज़्यादा होने से फिर गोकू किसी ऊंचे आदमी से मदद मांगते हुए उसके सिर पर खड़े होकर उन्हें देख पाता और ढूंढता है। इसी बीच मास्टर रोशी बोल्मा को उसके नेम प्रिंट वाला टी शर्ट और की किचन गिफ्ट करते हैं और गलत इरादे से उसे कपड़े बदलने को बोलते हैं, जिससे फिर बोल्मा गुस्सा होकर रोशी की इस हरकत के लिए सबके सामने उन्हें जोरों से घुसा मारती है। तभी गोकू और क्रीलन वहाँ पहुँचते तो ऊलोंग और बाकी साथी उन दोनों के परफॉर्मेंस की तारीफ कर उनको बधाई देते हैं और रोशी भी उनको शाबाशी देते हैं। फिर टूर्नामेंट के मेन हॉल से सभी 8 फाइनलिस्ट को वहाँ आने की अनाउंसमेंट होती है, तो गोकू और क्रीलन उन सब से फाइनल्स के लिए बेस्ट विशेस लेकर टूर्नामेंट के मेन हॉल में चले जाते हैं। तभी अचानक से गायब हुए मास्टर रोशी ऊलोंग, बोल्मा और पुअर को हैरान कर देते हैं। मेन हॉल में पहुंचते ही वो दोनों बाकी दोस्तों से अभी अभी मुलाकात होने की बात और बोल्मा ने भेजा हाय वाला मैसेज यामचा को बताते हैं। सभी फाइनलिस्ट अब मेन हॉल में होते हैं। वहाँ का एंकर उन्हें बॉक्स में से एक नंबर वाली चिट्ठी निकालने को कह रहा होता है, जिससे कि मिले नंबर के आधार पर यह डिसाइड होगा कि कौन किसके साथ लड़ेगा और कैसे बोर्ड पर दिखाए गए तरीके से आगे की फाइट्स होंगी। तभी बहुत ही डरावना और गंदी बदबूदार गंध वाला एक कंटेस्टेंट वहां आने से सब अपना एक हाथ अपनी नाक पर रख सांस रोके हुए दबा लेते हैं। आगे यामचा सबको उस बैक्टीरियन नाम वाले कंटेस्टेंट के बारे में जानकारी देता कि उसने उसके जन्म से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी में एक बार भी नहाया नहीं है और जीतने की उसकी स्ट्रैटेजी और ट्रिक उसकी बेहद ही बुरी गंध है, जिससे कि सभी ओपोनेंट्स एक हाथ नाक दबाने में यूज करने से और एक ही हाथ से लड़ पाने कारण उससे हमेशा हार जाते हैं। टूर्नामेंट का एंकर फिर फाइट्स के रूल्स बताते हुए उन्हें समझाता कि ये सिंगल एलिमिनेशन राउंड होगा। इसमें अगर कोई खुद से हार मान लेता है या रिंग से बाहर हो जाता है तो वो कंटेस्टेंट हार जाएगा और किसी के आंखों में वार करना या किसी के प्राइवेट पार्ट पर हमला करना अलाउड नहीं है। आगे गोकू को प्राइवेट पार्ट का मतलब पता ना होने से एंकर उसे आसान भाषा में समझाता है। फिर गोकू एंकर को बोलता कि उसे लंच करना है, तो फाइट के दौरान इस वजह से पेट में गड़बड़ हो सकती या कुछ भी हो सकता है, ये बात एंकर उसे बोलता। पर भूखे गोकू ने खाना खाने का डिसीजन लेने से एंकर और वहाँ के वॉलंटियर्स उसका इंतजाम करते हैं। गोकू क्रीलन को भी साथ चलने को पूछता, पर उसने मना करने से फिर वो अकेला ही खाना खाने चला जाता है। उसका आहार देख वहाँ के शेफ और वेटर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में एंकर 21st वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने और उसमें फाइट्स के लिए कौन सी जोड़ियाँ बनी है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को देते हुए अनाउंस करता है कि पहली मैच क्रीलन वर्सेस बैक्टीरियन की होगी, दूसरी में जैकी चैन वर्सेस यामचा होंगे, तीसरी में नाम वर्सेस रैनफैन होंगे और चौथी मैच में गोकू वर्सेस गिरन रहेंगे। पहली मैच शुरू होने से पहले एंकर और एक इम्पॉर्टेंट बात अनाउंस करता कि इस साल इनाम के तौर पर विनर को 500,000 जेनी मिलने वाले हैं। उसके बाद टूर्नामेंट के डायरेक्टर की 1 वर्ड स्पीच खत्म होते ही एंकर पहली मैच शुरू होने की अनाउंसमेंट कर क्रीलन और बैक्टीरियन को बैटलफील्ड पर बुलाता है। क्रीलन को नर्वस होता देख गोकू उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता कि लगातार पंच मारते रहो और पॉजिटिव रहो कि तुम ही जीतोगे। पर इसका क्रीलन पर ज़्यादा असर ना होने से वो टेंशन में ही मैदान पर पहुंचता है। एंकर फिर उनका इंट्रोडक्शन ऑडियंस को देते हुए बोलता कि ब्राइट रेड यूनिफॉर्म में आया क्रीलन इस टूर्नामेंट के सबसे छोटे कॉम्पिटिटर्स में से एक है, तो उसका अपोनेंट बदबूदार गंध वाला बैक्टीरियन है। इसी बीच गोकू चुपके से क्रीलन को आवाज़ देकर बोलता कि वो यही पास में खड़े रहकर उसे चीयर अप करेगा, जिससे क्रीलन को थोड़ा सा दिलासा मिलता है। थोड़ी ही देर में एंकर मैच शुरू कर देता है। पूरी ऑडियंस चाहती है कि क्रीलन जल्द से जल्द बैक्टीरियन को हराकर मैदान से हटा दे, ताकि सबको उसकी बदबू से जल्दी छुटकारा मिल जाए। मैच की शुरुआत में क्रीलन बैक्टीरियन के हमले से बचकर उसके पीछे कूद जाता, जिससे कि चिड़ा बैक्टीरियन अपनी बहुत सी घिनौनी बदबूदार ट्रिक्स क्रीलन पर आजमा कर उसे हराने की कोशिश करता। 2 बार ऐसे लगने लगता कि क्रीलन सच में बेहोश होकर हारने वाला है, पर एन मौके पे गोकू ने आवाज़ देकर उसे ट्रिक्स बताने से आखिरकार क्रीलन बैक्टीरियन को छाती पे एक लात मार उसे पीठ पर गिराते हुए नॉकआउट कर हराने में सफल हो ही जाता है। गोकू और क्रीलन के साथ साथ पूरी ऑडियंस भी इस बात का जल्लोश कर खुशी मनाती है। आगे क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।